नमस्कार, मैं रवि पंत। आज एक बार फिर कल्याण मैगज़ीन के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। एक बहुत सुंदर लेख इसमें आया था, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। लेख का जो शीर्षक है वह है मानव एवं ईश्वर के एकत्व का माध्यम है प्रार्थना। देखिए, जिस प्रकार जल की बूंद सागर में मिले बिना स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सकती, उसी प्रकार आत्मा के लिए भी आनंद के उस परम स्रोत परमात्मा में लीन हुए बिना आवागमन तथा पुनर्जन्म के चिरवियोग दुख से मुक्त होकर स्थायी सुख शांति एवं सद्गति पाना नितांत असंभव है। आत्मा को परमात्मा में लीन करने का अद्वितीय एवं अमोघ साधन है प्रार्थना। विशुद्ध अंतःकरण से अपने इष्ट के प्रति करुण पुकार करते हुए की गई प्रार्थना में अद्भुत एवं अपरिमित शक्ति निहित होती है। मानव जीवन का वास्तविक आधार है वह सर्वव्यापी दिव्य चेतना, जो हमारे अंतःकरण में उत्कृष्ट जीवन शैली तथा आदर्श क्रियाकलापों का बोध कराते हुए यथार्थ मार्गदर्शन कर सात्विक प्रेरणाएं पूरित कर हमें कृतार्थ करती रहती हैं। प्रार्थना को जीवन के इसी वास्तविक आधार का अभ्यासक्रम माना जा सकता है। प्रार्थना का प्रयोजन ही है कि ईश्वर के साथ अपने चिरस्थायी संबंध को भली भांति समझते हुए मनुष्य उन जगन्नियंता परमपिता परमात्मा रूपी अपने सनातन स्रोत को सदैव याद रखे। इसी कारण महात्मा गांधी ने कहा था, मैं विद्वान नहीं हूँ, परंतु मैं प्रार्थना परायण मनुष्य होने का विनम्र दावा करता हूँ। गांधी जी ने यह बात भी कही थी, ईश्वर में मेरा विश्वास ज्यों ज्यों बढ़ता गया, प्रार्थना के लिए मेरी व्याकुलता भी उतनी ही दुर्दमनीय होती गई। प्रार्थना के बिना मुझे जीवन नीरस एवं शून्य प्रतीत होने लगा। अपने परम लक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए प्रार्थना एक अत्यंत ही सुगम एवं सहज माध्यम है। देखिए, आगे इसमें लिखते हैं, प्रार्थना के मूल में यही भाव सन्निहित है कि व्यक्ति को कर्म तो करना ही होगा, किंतु उसके द्वारा कृत कर्म निष्फल नहीं रहेगा, उसे यथेष्ट फल मिलना अवश्यंभावी है। कर्म के संपादन हेतु आवश्यक प्रेरणा, ऊर्जा एवं उत्साह उसे प्रार्थना से ही मिलेगा। अतः प्रार्थना परायण मनुष्य भाग्यवादी अथवा अकर्मण्य नहीं हो सकता है। आत्मसमर्पण को प्रार्थना का आवश्यक अंग माना गया है। परमात्मा को आत्मसमर्पण कर देने की स्थिति में ही जीव कहता है, तस्यैव अहम, अर्थात मैं उसी का हूँ, तवैव अहम, अर्थात मैं तो तेरा ही हूँ। उत्तरोत्तर इस दिव्य तन्मयता की पराकाष्ठा आने पर जीव स्वयं का विस्मरण ही कर बैठता है और तब स्वयं को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझते हुए कह उठता है, त्वमेव अहम, अर्थात मैं तो तू ही हूँ, शिवोऽहम, अर्थात मैं शिव ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। वस्तुतः प्रार्थना हमें विनम्र और विजयी बनाती है। प्रार्थना का शाब्दिक अर्थ है विशेष अनुग्रह की चाह। सच्ची प्रार्थना में अपने उच्च आत्म स्तर से यही प्रार्थना की जाती है कि हे परमात्मा, अनुग्रह कर विवेक और ज्ञान की ऐसी प्रकाश किरण प्रदान करें जिससे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाला अंधकार दिव्य प्रकाश के रूप में परिणित हो सके। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी प्राध्यापक डॉक्टर अलेक्सिस कैरेल ने अपनी प्रत्येक सफलता या उपलब्धि के पीछे ईश्वरीय अनुकंपा को छिपा हुआ देखा। उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति के साथ औषधियों से अधिक महत्व प्रार्थना को दिया। वे प्रत्येक रोगी से कहते थे, सच्चे मन से प्रार्थना करो, अपनी
भूलों के लिए पश्चाताप और भविष्य में निर्मल जीवन जीने की प्रतिज्ञा के साथ यदि प्रार्थना करोगे तो वह जरूर सुनी जाएगी। सच्चा इलाज तो पश्चाताप और ईश्वर चरणों में अपना समर्पण ही है। जो ऐसा कर सकेगा वह शारीरिक ही नहीं आंतरिक रोगों से भी मुक्ति पा लेगा। नियमित प्रार्थना हमें अपने मन मस्तिष्क की आंतरिक चिंतन धारा को पूंजीभूत कर एकाग्र करने का अभ्यास कराती है, जिससे हम संकल्पबद्ध होकर सुनिर्धारित किया गया अपना लक्ष्य अर्जित कर सकें। सच्ची भावना से की गई प्रार्थना एवं निष्ठापूर्वक किए गए कर्म से 100% सफलता सुनिश्चित होती है। महात्मा गांधी कहते थे, प्रार्थना धर्म का निचोड़ है। प्रार्थना याचना नहीं है, यह तो आत्मा की पुकार है। यह आत्मशुद्धि का आह्वान है। प्रार्थना हमारे भीतर विनम्रता को निमंत्रण देती है। यदि शांति, विनम्रता और सहनशीलता मनुष्य के व्यक्तित्व के आभूषण हैं, तो उनका मूल प्रार्थना से निहित है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के माध्यम से हम उस विश्वव्यापी परम सत्ता के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करते हैं। लघुता को विशालता में, तुच्छता को महानता में समर्पित कर देने की तीव्र उत्कंठा का नाम प्रार्थना है। नर को नारायण, पुरुष को पुरुषोत्तम बनाने का संकल्प प्रार्थना कहलाती है। तो देखा आपने, इतना अच्छा सुंदर लेख इसमें लिखा था और मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर पाया। ऐसे और बहुत सारे कहानियाँ और लेख लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द चैनल। टेक केयर एंड बाय।